हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो आप दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण जो है और वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रोड मैप। अरे रोड मैप मतलब, हाँ जी भाई, रोड मैप का मतलब है कि आपको मैं आज रास्ता बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आ सकते हैं और कैसे अपने एग्जाम में जो है अच्छा से अच्छा करके आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं कि आपका पूरे क्लास 10th का रोड मैप जो है क्या होना चाहिए, पूरा क्लास 10th की जो जर्नी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और आपका क्लास जो है 10th कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर ये क्लास रहेगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर से वही बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए भाई, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि जो हमारा रोड मैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। हम लोगों को किस तरीके से जो है अपनी स्टडी करके जो है अच्छा स्कोर लाना है। अच्छा स्कोर का मतलब क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में जो है मुझे 90 प्लस जो है कैसे आएंगे। इस 90 प्लस को जो है हम लोगों को लाना है और इस 90 प्लस की ओर जो है हमें धीरे धीरे बढ़ना है। अब ये कैसे बढ़ सकते हैं और आपको ये कैसे नंबर लेके आना है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पहला जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है इसमें, वो है कि एनसीईआरटी एक्सपेक्टेड जो है मैथ, यानी एनसीईआरटी करो। और मैथ को भी जो है भैया आपको एनसीईआरटी से ही करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारी बुक जो है फॉलो करते हैं। फॉलो कीजिए, नो डाउट, लेकिन सबसे पहले जो है आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है तो जाके आप किसी फर्दर और भी जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको किससे प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मैथ हो। आपको सबसे पहले अपना पहला जो काम है वो एनसीईआरटी जितने दिन में आप खत्म करें, 90 दिन में खत्म करें, 120 दिनों में खत्म करें, कितने दिन में भी खत्म करें, लेकिन सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले जो है आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है, ये है कि फोकस मोर ऑन, यानी सबसे ज्यादा आपको किस किस चैप्टर पे जो है, किस किस चैप्टर पे जो है या किस किस सब्जेक्ट पे जो है सबसे ज्यादा फोकस करनी है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है मैथ पे, एसएसटी पे और आपको साइंस पे। अब ये नहीं है कि बस आपको सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान देना है, इसके साथ साथ जो भी आपका इंग्लिश है ना, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। आपका हिंदी होगा, हिंदी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास संस्कृत होगा तो आप संस्कृत पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है? इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि इन्हीं 3 सब्जेक्ट से जो है आपका स्कोर बेहतर होता है और आपका जो मार्क्स आएगा इन्हीं सब तीनों स्कोर से जो है बेहतर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप फर्दर किसी और बुक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो फोकस करनी है आपको मैथ, साइंस और एसएसटी पे करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर जो है यहीं से निकल कर आता है। दूसरा और बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक योर ऑन नोट्स। आपको अपना जो है नोट्स खुद से तैयार करना है। और आप अपना नोट्स कैसे तैयार कीजिएगा? तो आप अपना नोट्स, जैसे क्लास में जो चीज हो रही है उसको आप नोट डाउन कीजिए, तो वो आपका नोट्स हो गया। या आपके कोई भी टीचर, जैसे कि ट्यूशन टीचर हो गए या स्कूल के टीचर हो गए या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो जो भी करा रहे हैं उनका आप नोट्स कीजिए। अब नोट्स करने के फायदे क्या होते हैं? देखो, नोट्स जो है आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स बनाना। अब देखो, नोट्स बनाना भी एक कला है अपने आप में कि नोट्स को कैसे बनाया जाता है। तो देखो, नोट्स में जो भी आपकी क्लास में पढ़ाई हो रही है उसको आप प्रॉपर ढंग से लिख दीजिए। कि मान लीजिए आज मैंने सपोज दैट कि लाइफ प्रोसेस का कोई एक चैप्टर पढ़ा, सपोज दैट कि मैंने लाइफ प्रोसेस में जो है रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। तो रिस्पिरेशन क्या होती है लिखिए, उसके बारे में उसका डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन लिखने के बाद उसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लिखिए। सेम ऐसे ही मैथ में सपोज डेट कि आपने कोई मैथ में सपोज डेट कि
आपने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा या एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, तो सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड लिखिए, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी लिखिए कि एलिमिनेशन मेथड में क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद आप उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन का अलग अलग नोट्स तैयार कीजिए। आपके स्कूल में आपको भी पता है कि जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको एमसीक्यू भी मिलेगा। अब देखो एमसीक्यू का नोट्स इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू जो है डिफरेंट बुक में आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे, है ना। तो एमसीक्यू का जो है अभी आपको नोट्स तैयार नहीं करना है, एमसीक्यू का मैं बाद में बताऊंगा कि आपको एमसीक्यू का जो है नोट्स कैसे करना है। लेकिन अभी जो है आप शॉर्ट नोट और जो है लॉन्ग नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसका जो है नोट्स आप तैयार कीजिए और आप जो है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़िए। सपोज डेट कि आज मैंने पढ़ा दिया या किसी अपने टीचर ने पढ़ा दिया तो उसको घर पे आए और घर पे जाके उसको नोट्स एकदम प्रॉपर ढंग से बनाएं, ताकि दोबारा जब आप उस चीज को पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि मैं नई चीजें पढ़ रहा हूं। और रिवीजन अगेन रिवीजन, भाई जो भी आपने अगर नोट्स तैयार किया है ना, नोट्स आपने जो भी तैयार किया है उसको रिवीजन करना ना भूलिएगा, है ना। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना जो है आप बेहतर हो जाइएगा, क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा भी है ना, क्या क्या है कि प्रैक्टिस मेक, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा रिवीजन करते हैं तो आप उस चीज़ में परफेक्ट बन जाते हैं, आप उस चीज़ में जो है बेहतरीन बन जाते हैं। अगर आपको बेहतरीन बनना है, अगर आपको अच्छा बनना है तो किसी भी चीज़ को जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप उस चीज़ में बेहतर नहीं बन पाइएगा। तो बेहतर बनने के लिए और अच्छा बनने के लिए और अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार उसको पढ़िए। बार बार रिवीजन करने से, बार बार चीजें पढ़ने से क्या होता है, चीजें हमें याद रहती हैं। अगर चीजें आप लोगों को याद रहेंगी तो ज्यादा दिन तक वो आपके पास रहेंगी। अगर आपको भी पता है कि चीजें मेरे को अगर याद हो गई हैं तो मैं उसको अपने पास जो है बहुत दिन तक संभाल के रख सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे क्लास 10th में जो है किस किस चीजों पे फोकस करना है। जो गलती हमने 9th क्लास में की है उसको दोबारा जो है इस क्लास में दोहराना नहीं है, क्योंकि ये क्लास 10 जो है देखो कहने को तो इजी ही होता है ना, बट क्या है कि आपको जो है इसमें बोर्ड का एग्जाम देना होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर क्लास में अगर आप बेहतर कीजिएगा तो आगे आने वाले क्लासेस आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आप इसी में घबराने लगिएगा, इसी में अगर आप अच्छे से नहीं तैयारी कीजिएगा तो अगले क्लास में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी क्लास आए आप तक पहुंचे और आप तक जो है उस क्लास को जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।